डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 7 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एडजेसेंट एंगल हमने फाइंड करने हैं। फाइंड करने से पहले हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल बच्चों मैंने ये देखे ना आपके सामने, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ़ दे हैव अ कॉमन आर्म। आर्म अब इसको किसको कहते हैं, ये देखें ना, अब ये 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। कॉमन आर्म इनमें देखें, ये ओ बी इसके साथ भी है, ओ बी इसके साथ भी है, ठीक है। एक तो हमारा ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, दे आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये देखें अपोजिट साइड, ये इस साइड पे है, ये इस साइड पे है, ठीक है। दूसरी बात भी पूरी हो गई। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं कोने को, ठीक है। ये देखें जी, ओ देखें इसका भी है और इसका भी है, ये तीन बातें होनी चाहिए, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। मजीद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहले ये दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। फिगर हमारे पास ये दी हुई है। आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, आपने एक लाइन देखनी है, उसके साथ जो दो एंगल टच हो रहे हैं वो दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। क्योंकि उनकी ये कॉमन आर्म है और ये दोनों के साथ अपोजिट भी बन रहे हैं और उनका कोना भी एक है, बस एक लाइन के साथ। लेट्स सपोज मैं अब इधर से स्टार्ट करने लगा हूँ, ये लाइन देखता हूँ इसके साथ कौन सा एंगल आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 आ रहा है। पहला आपका क्या आ जाएगा जी, एंगल 1 एंड एंगल 2। फिर इस लाइन पे आ जाते हैं, इस लाइन के साथ कौन से दो एंगल टच हो रहे हैं, 2 और 3। ये देखें ये भी टच हो रहा है और ये देखें ये भी टच हो रहा है। दूसरा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 3। नेक्स्ट ये लाइन देखते हैं, अब इस लाइन पे देखें कौन से दो एंगल टच हो रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। नेक्स्ट ये लाइन देखते हैं हम, इस लाइन के साथ देखें कौन कौन से टच हो रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 1। आपने ये पार्ट नंबर 1 का आंसर लिख के आपने ये लिख देना है, आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी में बच्चों वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो को ऐड किया जाए, आंसर हमारा क्या है 180, तो वो दो एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब ये देखें ना, ये एक पूरा सर्कल बन रहा है, लेकिन ये पूरा सर्कल और पूरे सर्कल का एंगल होता है टोटल 360 डिग्री, ठीक है। मींस ये भी 90 है, 90, 90 और 90, तो क्या बन जाएगा 360। अब वो कहता है बताएं भाई कि कौन कौन सा है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन कौन से है। मैंने कहा था दो एंगल्स को ऐड करें तो 180 आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इधर से शुरू करता हूँ, फिर ये देखें एंगल 1 एंगल 2, 90 प्लस 90 180, तो ये मेरा सप्लीमेंट्री बन गया, एंगल 1 एंड एंगल 2। फिर इधर इस लाइन के साथ आ जाएं 2 और 3, फिर 180 बन गया। फिर इस लाइन के साथ आ जाएं 3 और 4, फिर 180 बन गया। फिर आ जाएं इस लाइन के साथ 4 एंड 1, फिर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा 180। आपने ये लिख के और आगे आपने लिख देना है आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री होता है, 180, ठीक है। तो सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने 180 में से माइनस कर देना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए आप इसी तरह लिख देंगे, सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 98, ये क्या बन जाएगा 82 डिग्री। इसी तरह पार्ट नंबर बी के लिए आप सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 180, क्या बन जाएगा 0 डिग्री, ऊपर डिग्री साथ लाजमी लगाना है। फिर पार्ट नंबर सी, सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 115, क्या बन जाएगा 65 डिग्री।
इसी तरह फिर सप्लीमेंट 180 माइनस 3 क्या आ जाएगा 177। फिर पार्ट नंबर ई सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 78 क्या आ जाएगा 102 डिग्री। पार्ट नंबर एफ सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 135 क्या आ जाएगा जी 45 डिग्री। पार्ट नंबर जी सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, बस सिंपल सा आपने आइडिया याद रखना है कि सप्लीमेंट जब भी फाइंड करना है तो उसको आपने किससे माइनस करना है 180 में से। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था 180 डिग्री होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री। इसको आपने 90 में से माइनस करना है। पार्ट नंबर ए है जी हमारा 12 डिग्री, तो क्या कर देंगे 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री आ जाएगा 78। इसी तरह पार्ट नंबर बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 88 क्या आ जाएगा 2 डिग्री। पार्ट नंबर सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 90 क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है जी। पार्ट नंबर डी 10 है, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 10 80 डिग्री। पार्ट नंबर ई 62 डिग्री, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 62 28 डिग्री। फिर इस तरह एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 40 क्या आ गया जी 50 डिग्री। फिर इस तरह पार्ट नंबर जी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 70 डिग्री क्या आ गया मेरे पास 20 डिग्री। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी और इन 2 क्वेश्चन में से कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 मेजर 3 एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्राइंगल। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल जिसके 3 एंगल बन रहे हों और 3 ही साइडें हों, तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं ट्राइंगल। एंड फाइंड सम ऑफ मेजरमेंट इन ईच केस। वो कहता है कि इनके ये 3 एंगल्स, ये 1 2 3 जिधर 2 लाइनें आपस में जुड़ रही हैं उधर एक एंगल बनता है, ये फाइंड करके बताएं और फिर उनको ऐड कीजिए। ये प्रोटेक्टर है प्यारे बच्चों, तो इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने मेजरमेंट्स चेक करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। आपने डी का ये वाला जो सेंटर बना हुआ है, इसको आपने जो भी एंगल फाइंड करना है उसके बिल्कुल कोने के ऊपर कोना मिला देना है और ये लाइन इस लाइन के साथ बिल्कुल मिल जानी चाहिए, नीचे नज़र नहीं आनी चाहिए वो लाइन। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल लाइन के साथ लाइन मिला दी है। अगर लाइन राइट साइड पे जा रही हो तो फिर आपने अंदर वाला स्केल चेक करना है। अंदर वाला स्केल देखें, ये लाइन किसके साथ तकरीबन मिल रही है 50 डिग्री के साथ। किधर बन रही है 30 40 और 50। मैं इसको उठाता हूँ और इधर लिख देता हूँ 50 डिग्री। अब नेक्स्ट बिल्कुल कोने के साथ कोना मिला दें, लाइन के साथ लाइन मिला दें। अब देखें लाइन लेफ़्ट साइड पे जा रही है। ठीक है, ये लाइन इधर राइट साइड पे जा रही थी, ये देखें लेफ़्ट साइड पे जा रही है, तो आपने बाहर वाला स्केल चेक करना है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर लाइन राइट साइड पे हो तो इनर स्केल और अगर लाइन लेफ़्ट पे हो तो आउटसाइड स्केल जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब ये देखें कहाँ जा रही है 60 पे, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ 60 पे। जब 2 एंगल फाइंड हो जाएं तो तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत आसान होता है। ये देखें आप लोगों के लिए मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उनको जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर 180 आता है। ठीक है, देखें मेरे पास अभी 2 एंगल आ चुके हैं 50 और 60। इनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा 110। तो टोटल हमारे पास क्या है जी 180। इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो पीछे बच जाएगा 70 डिग्री। मीन्स ये तीसरे वाला जो है ये मेरा क्या है 70 डिग्री। ठीक है, अब वो कहता है कि आपके पास तीनों एंगल आ गए हैं 50 60 70, इनको ऐड करके भी दिखा दें। पार्ट नंबर ए के लिए मैं इनको ऐड कर देता हूँ 50 प्लस 60 प्लस 70। जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 180 ही आना चाहिए। अगर 180 नहीं आता तो याद रखिए आपका आंसर गलत है।
पार्ट नंबर बी। इस तरह इसको चेक करता हूँ, ये देखें अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो ये 90 डिग्री बनता है, वो देखें बिल्कुल 90 की तरफ जा रहा है, मैं इधर 90 लिख देता हूँ। इस पे देखते हैं ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है तो आउट वाला देखना है हमने, ये देखें 30 पे जा रही है, 90 + 30 कितना बन गया 120। जब 120 में 180 में से माइनस करूँगा तो ये मेरी जगह बन जाएगी 60 डिग्री। अब पार्ट नंबर बी का मैं आंसर लिख देता हूँ जी, 90 + 60 + 30 = 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये राइट साइड पे जा रहा है तो राइट साइड के लिए मैंने कहा था इनर स्केल चेक करना है। इनर स्केल ये देखें, अब ये 30 और 40 के दरमियान जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा हमारा तकरीबन 35। इधर मैं लिख देता हूँ 35। अब ये भी राइट साइड पे लाइन जा रही है तो देखें इस राइट साइड पे जा रही है तो ये कितना बन जाएगा 60 और 70 के दरमियान जा रहा है तो ये 65 और 35 क्या बन जाएगा आपका 100। जब 100 को मैं 180 में से माइनस करूँगा तो इधर आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 35, 65 एंड 80। क्या आपका आंसर आ गया 180 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। बस आपने एक ध्यान ये रखना है कि ये जो कोना है ये बिल्कुल कोने के साथ मिला हुआ होना चाहिए और ये जो लाइन है ये उस लाइन के बिल्कुल, ताकि नीचे वाली लाइन नज़र ना आए। फिर आप एंगल मेजर करें, इंशाल्लाह आपका एंगल बिल्कुल ठीक आएगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट अननोन एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सीरियल नंबर 1 में एंगल A 30 दिया हुआ है, एंगल B 90 दिया हुआ है और C हमने फाइंड करना है। ऊपर मैंने आप लोगों को बच्चों पढ़ाया था, पार्ट नंबर A के लिए मैं लिखता हूँ जी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हमारे पास 3 एंगल कौन से आ रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। जो हमने C हमने क्या करना है फाइंड, हम लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये किसके बराबर है 180, क्योंकि वो क्या कह रहा था सम। ठीक है, 3 एंगल मेरे पास हैं, मैं उनका सम करता हूँ तो दरमियान में मैं प्लस लिख दूंगा। ठीक है, अब एंगल A की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 30, मैं 30 लिख देता हूँ। एंगल B की वैल्यू क्या आ रही है 90, मैं 90 लिख देता हूँ। और C तो हमने फाइंड करना है, इसको मैं वैसे का वैसा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 180। अब 30 + 90 बच्चों क्या होता है 120, प्लस उसको ऐसे लिख देता हूँ। अब हमने तो फाइंड करना है एंगल C, इस 120 को मैं उधर ले जाऊँगा। ठीक है, याद रखें अब ये 120 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये क्या है प्लस। अब इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगा एंगल C 180 और ये प्लस को जब हम इधर लेके आते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाता है माइनस 180 माइनस 120। तो एंगल C मेरा क्या आ जाएगा जब माइनस करूँगा तो 60 डिग्री। हमारा आंसर पहला क्या आ गया 60 डिग्री। मैं इधर लिख देता हूँ 60 डिग्री। पार्ट नंबर 2 देखें जी, एंगल A नहीं दिया हुआ, एंगल B कितना दिया हुआ है 78। एंगल A की जगह एंगल A ही लिख देता हूँ, एंगल B की जगह 78 और एंगल C दिया हुआ है 45 इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों मैं ऐड कर देता हूँ, ये दोनों मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 123। अब मैंने आपको बताया था जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सिर्फ इधर छोड़ दें और ये अगर इधर प्लस हो रहा है तो उसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 123। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57 डिग्री। एंगल ए आपका क्या आ जाएगा 57 डिग्री। बस प्यारे बच्चों, आपने एहतियात ये करनी है कि इधर से इसको, जब ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, इसको जब आपने इधर से इधर लेके जाना है तो आपने माइनस करना है और फिर बड़े एहतियात से आपने माइनस करना है और आपका आंसर 57 आ गया। इस 57 को उठा के आप इधर लिख दीजिए। पार्ट नंबर 3, अब देखें बेटे, एंगल ए दिया हुआ है 70, बी हमने फाइंड करना है और सी दिया हुआ है 98। एंगल ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 70, बी हमने फाइंड करना है
सी हमारे पास 98 दिया हुआ है इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल बी को छोड़ दें, इन दोनों को बेशक आप ऐड कर दें, इनको इकट्ठा लिख दें। एंगल बी को मैं साइड पे लिख देता हूँ, इनको आप इकट्ठा लिख के और क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है जी, अब जब आप इनको ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 168 डिग्री। ठीक है, इज़ इक्वल टू 180। मैंने कहा था कि इधर प्लस हो रहा है, हमने एंगल बी फाइंड करना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -180 -168। तो पीछे आपका आंसर आ जाएगा 12 डिग्री। एंगल बी आपका क्या आ जाएगा, 12 डिग्री। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ इधर 12 डिग्री। पार्ट नंबर 4, एंगल ए दिए हुए है बच्चों 22 डिग्री, एंगल बी दिए हुए है 115 और एंगल सी की जगह खाली है, तो मीन्स वो हमने फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू 180। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 137 डिग्री। एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। अच्छा, अब हमने तो ये फाइंड करना है, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 -137। जब आप प्यारे बच्चों इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43 डिग्री। 43 डिग्री ये आपका आंसर है। मैं इधर 43 आपकी जगह लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 5, एंगल ए दिए हुए प्यारे बच्चों 99.5, एंगल बी हमने फाइंड करना है और एंगल सी क्या दिया हुआ है 40.5 इज़ इक्वल टू 180। अब मैंने कहा था कि अगर ये दूर दूर आ रहे हैं तो इनको इकट्ठा लिख दें, इनको इकट्ठा लिख के ऐड कर दें, सॉरी प्लस 99.5 डिग्री प्लस 40.5 इज़ इक्वल टू 180। एंगल बी हमने फाइंड करना है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 140। अब मैंने तो एंगल बी फाइंड करना है, तो मैं इस 140 को उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, एंगल बी इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपका आंसर है। इस तरीके को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वाला तरीका आपको समझ आ गया तो प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्री वाला पूरा चैप्टर इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आपने लाइन बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। फिर कोई भी 3 एंगल आ रहे हैं तो उनको आप ऐड कीजिए और अपना आंसर निकालें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है, सिर्फ उसमें देखें इसमें 2 एंगल्स दिए हुए थे, हमने तीसरा फाइंड करना था। इसमें भी 2 एंगल दिए हुए हैं और हमने तीसरा फाइंड करना है। इसके साथ उसने नाम नहीं लिखा, आप अपनी मर्ज़ी से नाम लिख लें, बेशक ABC ऐसे लिख लें, ABC ऐसे लिख लें, ABC ऐसे लिख लें, जैसे मर्ज़ी लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने ABC लिख लिया। अब ये देखें जो फार्मूला हम पहले एक फार्मूला हमने यूज़ किया था वही मैंने दोबारा लिखा है, मैंने नया फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, अब एंगल ABC मैंने इधर लिखा था AB और C, हमारे पास C नहीं है, हमने C फाइंड करना है। एंगल A की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 60 डिग्री, B की 60 डिग्री, ये देखें ना, A के साथ 60 आ रहा है, B के साथ 60 आ रहा है, C हमने फाइंड करना है। 60 + 60 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 180। अब आप तो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि इस 120 को आपने क्या करना है, इधर ले जाना है, ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स ये जो तीसरा एंगल है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। पार्ट नंबर B, प्यारे बच्चों उसी तरह फिर एक ट्रायंगल दी हुई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक एंगल दिया हुआ है। अच्छा, किसी अगर ट्रायंगल में इस तरह का बॉक्स बना हुआ हो ना, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये बॉक्स हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बॉक्स अगर कहीं भी बना हुआ हो तो ये बॉक्स क्या कहलाता है, 90 डिग्री। अब देखें 2 बन गए हैं, तीसरा फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमने पहले फार्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ जी। एंगल A हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री, B हमारा क्या आ गया, हमने फाइंड करना है B वाला, और C वाला हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री। इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ,
90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अब 90 प्लस 50 क्या बन जाएगा बच्चों? 140। अब इस 140 को तो हमने उधर लेके जाना है, 180 माइनस 140। जब माइनस करूँगा तो एंगल बी मेरे पास क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, अब इस बी की जगह पे मैं लिख देता हूँ 40 डिग्री। पार्ट नंबर सी, ये देखिए प्यारे बच्चों, ए एंगल 50 दिए हुए है, सी भी दिए हुए है और बी हमने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एंगल ए की जगह मेरा आ जाएगा 50 डिग्री, बी हमने फाइंड करना है चूँकि, और सी की जगह आ जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब हमने एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी को मैंने कहा था एक साइड पे लिखें, इन दोनों को इकट्ठा लिख दें, 50 प्लस 80। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 130। अब मैं 130 को उधर लेके जाता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 180 माइनस 130, और ये बन जाएगा आपका 50 डिग्री। एंगल बी मेरा क्या आ गया बच्चों? 50 डिग्री। इसकी जगह मैं इधर 50 डिग्री लिख देता हूँ। बस बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक फार्मूला है, बस ये अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज आसान होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ अननोन। अब इधर उसने अननोन क्यों लगाया है? क्योंकि जो जगह पहले से वो खाली छोड़ता था उसकी जगह उसने क्या लिख दिया है? एक्स। क्वेश्चन सिंपल उसी तरह ही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन दी फॉलोइंग फिगर्स, अब ये फिगर, अब देखें एंगल ए बी सी मैंने अपनी तरफ से लगा दिए, बेशक आप ए बी सी इधर लगा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 75 डिग्री। बी की क्या है जी? 55 डिग्री। और सी की जगह उसने क्या लिखा है? एक्स, तो हम भी लिख देते हैं एक्स, और ये हम फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 130 प्लस एक्स। हमने एक्स फाइंड करना है, तो ये जो चीज़ है इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 130। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 50, कि जो एक्स की जगह एंगल बन रहा है वो कितना है? 50 डिग्री। ठीक है, तो फिर मैं इधर लिख दूंगा जी एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। पार्ट नंबर 2, अब देखें जी, ए की जगह लिखा हुआ उसने एक्स, बी की जगह 2x, सी की जगह 60। अब आप दोबारा परेशान हो जाएंगे कि सर अब तो एक एंगल दिए हुए है, दो की जगह एक्स एक्स उसने लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। जिस तरह उसने लिखा है आप इस फार्मूले में उसकी वैल्यूज पुट कीजिए। एक एंगल क्या दिया हुआ है? एक्स, मैं इधर लिख देता हूँ जी एक्स, बी की जगह 2x, सी की जगह 60 इज इक्वल टू 180। ये है जी एक एक्स है, ये 2x है, 1 प्लस 2 कितने एक्स हो जाएंगे हमारे पास? 3x। ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीज़ है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने? एक एक्स था, इधर 2x हैं, तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा 1 प्लस 2 मेरे पास आ जाएंगे 3x। अब हमने तो फाइंड करना है x, तो पहले तो इससे जान छुड़वाते हैं हम। ठीक है, इस 60 को जब उधर लेके जाएंगे तो मैंने कहा था प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 आप करेंगे तो आ जाएगा 120। नेक्स्ट, अब जो नई चीज़ आपके लिए है वो आप ज़रा देखें। अब आ रहा है 3x, याद रखिएगा 3 और x आपस में क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई। ठीक है, 3x क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, याद रखिए हमने ना इधर से ना 3 से जान छुड़वानी है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाई 3। मैंने आप लोगों को डिवीजन पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड, बस ये याद रखिएगा। प्लस हो तो उधर जाके क्या हो जाता है? माइनस। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब जैसे आप पहले कटिंग करते हैं, ठीक है, 3 1 ज़र 3 4 ज़र 4 और 0, तो हमारा x क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। x इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब इधर तो हमारा 40 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ये 2x कैसे फाइंड करेंगे? ये देखें 2x, इसकी जगह भी तो हमने कोई ना कोई एंगल लगाना है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? 40 डिग्री। तो आप 2 और x की जगह लगा दें
40। मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 40 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, 80 डिग्री, ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर सी उसी तरह ही है प्यारे बच्चों, बहुत आसान। हम लिख देंगे जी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आता है 180। एंगल ए की जगह क्या लिखता है वो वाई, बी की जगह 2y, सी की जगह 3y। कोई इशू नहीं है, इस दफ़ा तो उसने कुछ भी नहीं बताया हमें, हम फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह। एक y है, 2y, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6y हमारे पास बन गए। 6y = 180। मैंने बताया था ये 6 और ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। 6 1 6, 3 और 0 मिलके बन जाएंगे y = 30 डिग्री। एक हमारा आंसर आ गया जी, y की जगह तो हमने लिख दिया 30 डिग्री। लेकिन देखें ना दूसरे वाले में वो क्या कह रहा है, 2y फाइंड करें। 2y कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास आई है 30 डिग्री। मैं इधर लगाता हूँ 30, 2 मल्टीप्लाई जब 30 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60। मैं इधर लिख देता हूँ 60। अब इसी तरह तीसरा क्या दिया हुआ है जी, 3y, 3 और y की वैल्यू हमारे पास पहले है तो 30, 3 × 30 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इधर मैं लगा दूंगा, आपका आंसर क्या आ गया, 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने इंपॉर्टेंट कहे जाएँ इतने थोड़े हैं, आपने इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। एक ही फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई है। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको अच्छे तरीके से आ गया इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज कर लेंगे। बस ये एडिशन कुछ नई आई है आपके लिए, और जो डिवीज़न उधर लेके जाते हैं वो आपके लिए नई आई है। प्लस इधर हो तो माइनस उधर लेके जाते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ आई हैं। लेकिन इंशाल्लाह इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको अच्छा समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैथ प्रैक्टिस करने से आती है, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।